हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह वीडियो क्लास 10 के लिए जिसमें आज हम लोग सांख्यिकी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। अब थंबनेल में बहुत अच्छे तरीके से सही देखे हैं कि हम लोग इसको अगर कवर करेंगे तो एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का है वो फिक्स है, आपसे सॉल्व हो जाएगा और 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह के अगर हम लोग धीरे धीरे अगर सभी नंबर वाइज क्वेश्चन को ध्यान में रखते रहे तो 100% आपका अच्छा स्कोर होगा और आप अच्छे तरीके से बहुत अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी में हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये 14.1 का क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 विधि से माध्य निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये हम लोग देख लिए थे कि माध्य कैसे निकाला जाता है, सांख्यिकी क्या होता है, माध्य किसे कहते हैं, बहुलक क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो वो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कर लिए थे। अगर आप नए हैं तो जाके मेरा वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बताए थे कि माध्य निकालने का 3 विधि होता है। पहले को बोले थे प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद होता है कल्पित विधि, उसके बाद एक होता है पग विचलन विधि। ठीक है, तो इसको हम पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनाया जाता है देख लीजिए। एक बार और चांस मिला है आपको देखने का और सीखने का कि कैसे हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम बनाते हैं। अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालना हो तो क्या बनाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई भी विधि से निकालना हो तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल, उसके बाद एफ आई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा हल्का सा। वर्ग अंतराल में 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है, 14 से 16 है, नहीं यहीं तक है। अच्छा, एफ आई का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। इसका बारंबारता दिया हुआ 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। ठीक है, और उसके बाद होता है एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है कि वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग करना, वो होता है एक्स आई। तो 0 + 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। 4 2 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 5 7 9 11 और 13। ये आपको हर काम मतलब हर विधि में करना है। एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि में एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। फटाफट इनको गुना करते हैं। 1 × 1 तो 1 होगा, 3 × 2 तो 6 होगा, 5 × 1 तो 5 होगा, 7 × 5 तो 35 होगा, 9 और 6 तो 54 होगा, 11 और 2 22 होगा और 13 और 3 39 होगा। ठीक है, अब करना क्या है तो एफ आई का सम निकालना है और एफ आई इंटू एक्स आई का सम निकालना है। मतलब सिग्मा एफ आई निकालना है, इसको आप जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 इधर 20 हो जाता है। तो सिग्मा एफ आई निकल गया, जो ये दिखाता है कि यहाँ पे घरों की संख्या कुल कितनी है। तो कुल घरों की संख्या कितना हो गया तो 20। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का सम, मतलब इनका सम निकालेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप जोड़ दीजिएगा। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 के 2 बाकी में 3। अब देखिए 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो हो गया 162। और ये बहुत इजी, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। करना क्या है अब यहाँ पे, तो ये जो मान निकला वो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 162। अब ध्यान दीजिए कौन सा विधि से आप निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे प्रत्यक्ष विधि से, तो लिखेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है 162 दिया हुआ है, और बटे सिग्मा एफ आई का मान दिया हुआ है 20। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 81 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, फिर आप काटिएगा तो 8.1 आएगा। मतलब इसका जो माध्य का मान निकला वो 8.8 निकला हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माध्य का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे एग्जाम में वो कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। अगर प्रत्यक्ष विधि बोलेगा तो आप इसको बनाना इस तरीके से। अगर बोल दिया कि वो कल्पित विधि से बनाइए तो देखिए कैसे बनाइएगा कल्पित विधि से, वो भी बहुत ही सिंपल है। तो कल्पित विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया, ये प्रत्यक्ष विधि है। अब हम लोग बात करेंगे कल्पित विधि से इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं कल्पित विधि से कैसे बनाया जाएगा। देखिए कल्पित विधि के लिए आपको एफ आई इंटू एक्स आई नहीं निकालना पड़ेगा, एक्स आई तक आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन एफ आई इंटू एक्स आई नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक निकालना पड़ेगा नया, और वो निकालना पड़ेगा डी आई। डी आई, तो डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, तो ये कोई एक नया चीज नहीं है,
किसी एक्स आई में से कोई एक को मानेंगे तो वो एक ये कहलाएगा। तो हम यहाँ पे 7 को मान लेते हैं और वो ए के रूप में हम कंसिडर करेंगे। तब क्या होगा, तो 1 में 7 को घटाना, 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 तो माइनस 4, 5 माइनस 7 तो माइनस 2, 7 माइनस 7 तो 0, 9 में 7 गया तो 2, 11 में 7 गया तो 4 और 13 में 7 जाएगा तो बचेगा 6 और ये निकल गया डी आई। क्लियर है। अब एक चीज और निकालना है, जब हम लोग कल्पित विधि से बनाने वाले हैं तो एक और निकालना है और वो है एफ आई इंटू डी आई। मतलब एफ आई को डी आई के साथ में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 माइनस 6 तो माइनस 6, 2 माइनस 4 तो माइनस 8, 1 माइनस 2 तो माइनस 2, 5 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 2 मतलब 12, 5 2 इंटू 4 मीन्स 8, 6 इंटू 3 मीन्स 18। अब करना क्या है, देखिए इतना लिखने के बाद आपको एफ आई इंटू डी आई का सम निकालना है। मतलब जो एफ आई इंटू डी आई आप निकाले हैं इनका सारा का सम निकालना, और ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे होगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये माइनस वालों को एक जगह आप जोड़ के रख लीजिए। तो 8 2 14, 8 2 माइनस 16 होता है यहाँ का मान। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर दोनों को घटा लेते हैं तो मान निकल जाएगा। 12 और 8 20, 20 और 18 तो 38 होता है, और 38 में 16 जाने वाला है तो 22 बचेगा। क्लियर है। तो यहां लिखेंगे 22, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान 22 निकल गया। अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और हम ये सारा बात फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो अब फिर बार बार हम बोलते हैं कि जाके एक बार देख लीजिए। तो देखिए इसका प्रत्यक्ष विधि कल्पित विधि से निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का जो मान है वो 22 है, सिग्मा एफ आई का मान ये 20 है और ए का मान 7 है। काटेंगे इसको तो ये 1.1 बार में कटेगा। क्लियर है। और फिर अगर हम जोड़ देंगे तो 718.1 आ जाएगा, और यही मान इससे पहले भी आया था जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकाले थे। क्लियर। तो माध्य का अगर हम लोग फॉर्मूला चेंज करते हैं, विधि चेंज करते हैं, तो आंसर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही आंसर निकलता है। तो ये था कल्पित विधि से। कल्पित विधि से आप निकालिएगा तो आपको डी आई निकालना पड़ेगा, फिर एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ेगा और उसका सम निकालना पड़ेगा। ये काम आप मत कीजिएगा, है ना, ये नहीं करना है वहां पे। उसके बाद इसका सम निकाल के रखना पड़ेगा 22, और फिर यहाँ पे आप माध्य का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। एक और जो बचा हुआ है उसका नाम है पग विचलन विधि। तो हम चलिए देखते हैं पग विचलन विधि से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और उसमें कितना आंसर वहां पे आ रहा है। ऑफ कोर्स 8.1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब प्रत्यक्ष पग विचलन विधि से। एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई भी विधि हो वर्ग अंतराल तो वही रहता है, एफ आई तो वही रहेगा, एक्स आई का मान उसी तरह निकलेगा। अब डी आई निकालना पड़ेगा पग विचरण में भी और कल्पित विधि में भी, दोनों विधि में आपको डी आई का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब हम लोग कल्पित विधि से निकालते हैं तो इसमें एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं, लेकिन जब आप पग विचरण विधि से निकालिएगा तो एफ आई इंटू डी आई का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर। करना क्या है यहाँ पे, तो एक चीज निकालना है यू आई। यू आई का मतलब क्या हुआ, यू आई का मतलब होता है डी आई बाय एच, ये होता है यू आई। तो यू आई निकालने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, एच का मतलब क्या होगा, तो वर्ग अंतराल का जो माप है वो एच का रहता है। तो 0 से 2 कितना होता है, 2, 2 से 4 तो 2, 4 से 6 तो 2, तो हर में वर्ग अंतराल का जो माप है वो 2 2 आ रहा है। तो यू आई निकालेंगे तो वो होगा डी आई बाय एच। तो 6 माइनस 6 भागा 2 तो हो जाएगा -3, -4 भागा 2 तो -2, -2 भागा 2 तो -1, 0 भागा 2 तो 0, 2 भागा 2 तो मतलब 1, 4 भागा 2 मतलब 2 और 6 भागा 2 मतलब होता है 3। ये निकल गया यू आई। अब आपको निकालना है एक और कॉलम और वो होता है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। ध्यान दीजिएगा ये हम निकालने वाले हैं पग विचरण विधि से, इसलिए आपको यू आई निकालना पड़ा और फिर आपको निकालना पड़ा एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू -3 हो गया -3, 2 इंटू -2 ये हो गया -4, 1 इंटू -1 ये हो गया -1, 5 इंटू 0 तो हो गया 0, 6 इंटू 1 तो हो गया 6, 2 इंटू 2 तो हो गया 4 और 3 इंटू 3 हो गया 9। क्लियर। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये है सिग्मा एफ मतलब एफ आई इंटू यू आई। अब करना क्या है, इन सभी का सम ज्ञात करना है, मतलब सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आपको निकालना है। करना कुछ नहीं है, जैसे आप इससे पहले किया था वैसे ही काम कीजिए। माइनस वालों को एक जगह पहले गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो -3 और -7 तो -7 और -1 कितना हो गया, -8।
तो यहां तक का जो मान आया वो आया -8। अब इधर जो प्लस वाले उनको एक जगह ऐड कर लीजिए, तो 6 और 4 10, 10 प्लस 9 तो हो गया 19। अब जैसे उसमें घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान रखिए 11 बार ओनली 11। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का जो मान आया वो आया 11। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब मत करके वहां रख दीजिएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हम किए थे। अब क्या करना है, तो अब बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से जो फॉर्मूला था वो है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि वही बेस होता है सबका। अब यहां पर भी सेम वैसे ही लगता है, फॉर्मूला सेम कुछ वैसा ही है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई सिग्मा एफ आई। तो परिवर्तन क्या होता है, देखिए परिवर्तन क्या है, हम यहाँ पे h से भागा कर रहे हैं तो यहाँ पे h से गुना कर देना पड़ेगा, यहाँ पे h से गुना कर देना पड़ेगा। अब एक हम लोग यहाँ पे घटा दिए तो यहाँ पे एक हमको जोड़ देना पड़ेगा, बस इतना ही चेंजिंग है। जो काम यहाँ पे हम रिड्यूस किए, मतलब जो हम लोग यहाँ पे कम कर दिए वो लाके वहां पे फिर से बराबर कर देना है। क्लियर। अब क्या करना है, तो देखिए h का मान तो 2 दिया हुआ था, सिग्मा एफ आई यू आई का मान तो 11 है और एफ आई का मान सिग्मा एफ आई का मान 20 होता है, प्लस a का मान तो 7 है। क्लियर, ये तो पहले से पता है। सेम चीज है जैसे हम लोग कल्पित में बनाए थे, तो सेम चीज में आ गया फिर से। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 हो जाएगा प्लस 7 और फिर से ये मान हो जाएगा 8.1 और इनका मान आ गया 8.1। और ये तीनों विधि से हम इसको बना दिए। तो कोई भी विधि से अगर आपसे बोले तो आप आराम से उसको सॉल्व करके बना सकते हैं और ये बहुत ही इजी वे है इसको बनाना, ठीक है। तो तीनों विधियों को एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसमें एफ का मान निकालने के लिए देता है और वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही सिंपल है। और इस चैप्टर में अप्रोक्स 9 क्वेश्चन दिया हुआ है और सारा बहुत ही सिंपल है ना। तो कोशिश कीजिएगा उसको कंप्लीट करने का। हम देखते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एफ निकालने के लिए आपको दिया गया है ना, और माध्य दिया हुआ है। अभी तक हम लोग माध्य ज्ञात करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में माध्य पहले दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। बोलता है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोलता है कि यहाँ पे एफ का मान आपको ज्ञात करना है। दैनिक जेब खर्च आपका दिया हुआ है, दैनिक जो जेब खर्च है वो दे दिया गया और उसके बाद यहाँ पे बच्चों की संख्या भी दिया हुआ है ना, बच्चों की संख्या कितना कितना है, तो 11 से 13 है, फिर 13 से 15 है, एक 15 से 17 है, 17 से 19 है और फिर 19 से 21 है, फिर 21 से 23 है और 21 से 25 है। ये है इसकी जेब खर्च का आंकड़ा, ये दिया हुआ है। क्लियर। बच्चों की जो संख्या है वो है 7, 6, 9, 13, उसके बाद है एफ, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4। इसका माध्य 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या ध्यान दीजिएगा, चूंकि माध्य बराबर 18 दिया हुआ है, 18 रुपया इसका माध्य है। बच्चों की जो खर्च की माध्य है वो 18 रुपया दिया हुआ है। बोला है कि लुप्त बारंबारता में से जो एफ का मान है उसको निकालना है। बहुत ही सिंपल, आप इसको कोई भी विधि से बना सकते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पे कि इसको माध्य जो बनाएंगे वो प्रत्यक्ष विधि से होना चाहिए। तो आपको जिसमें ज्यादा अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, लेकिन सभी में आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। और ये पहले निकालना है, वर्ग अंतराल पहले लिखना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो पहला है 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और एक है 23 से 25। और यहाँ पे एफ आई का मान दिया हुआ है और एफ आई का मान है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4, ये मान था इसका। अब आपको कोई भी विधि हो वहां पे एक्स आई आपको निकालना है, ये बात आपको पता है, ठीक है। और एक्स आई का मान क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। तो 11 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। 13 और 15 को अगर जोड़ा जाए तो 18 आता है, 18 बटे 2 करेंगे 28 आता है, 28 बटे 2 करेंगे तो 14 आएगा। इधर अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद से निकाल सकते हैं। 12, 14, 16, 18, 20 है ना जी। 12, 14, 16, 18, 20, उसके बाद क्या आएगा
22, उसके बाद क्या आएगा 24। ठीक है, ये अब निकाल दिए सारा। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, है ना, सिंपल थोड़ा कर देते हैं और निकालते हैं कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकल गया, उसके बाद आप निकलिए डी आई का मान कैसे निकलता है, तो आपको पता है एक्स आई माइनस ए। तो ए में किसी को आप घटा दीजिए, कोई मान आप लेके घटा सकते हैं, तो हम 16 लेके घटा देते हैं 16। तो ए को हम 16 माने हैं, तो 12 माइनस 16 तो माइनस 4, 14 माइनस 16 तो माइनस 2, 16 माइनस 16 तो 0, 18 माइनस 16 तो 2, 20 माइनस 16 तो 4, और 22 माइनस 16, एक मिनट, 20 माइनस 16 तो 4 ओनली, 22 माइनस 16 तो 6, और 24 माइनस 16 तो 8 आएगा। ठीक है, ये हुआ डी आई। अब हम निकालने वाले हैं कल्पित विधि से, इसलिए एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, यहाँ पे एक और बढ़ाइए इधर सामने, और यहाँ रखिए एफ आई इंटू डी आई। क्लियर, तो फटाफट इसको गुना कर दीजिए, 7 इंटू माइनस 4 तो माइनस 8, 28, 6 इंटू माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, 9 गुनी 0 तो हो जाएगा ये 0, 13 गुनी 2 तो 26, एफ गुनी 4 तो 4f, है ना, 6 गुनी 5 तो 30, और एक 8 गुनी 4 तो 32। ये निकल गया मान यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई। अब पहले भी जानते हैं, है ना, कि जब हमको किसी भी विधि से मायने निकालो तो सिग्मा एफ आई निकालना पड़ता है। तो सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, लेकिन ये बाकी से थोड़ा हटके है, हटके इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एफ दिया हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे और एफ को नहीं जोड़ेंगे, मीन्स प्लस में एफ रखेंगे। तो जोड़िए, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 तो 35, 35 और 9 44, तो 44 प्लस एफ, ये हो गया सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ। अब आपको करना है सेम इसी तरह का सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालना, मतलब जो मान दिया गया है एफ आई इंटू डी आई का, उसमें से आप जोड़ के सिग्मा एफ आई इंटू डी आई लिखिए। इस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मतलब ये होता है एफ आई इंटू डी आई का कंप्लीट सम। तो आपको क्या बोले थे कि माइनस वाला पहले आप जोड़ के रख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, और इसमें से जो जो मान है उसको भी पॉजिटिव को जोड़ के यहाँ पे आप घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4f को साइड में रखना क्योंकि वो उसमें नहीं छूटेगा। तो 30 और 26 तो 56, 56 और यहाँ पे है 32 तो हो जाएगा 88। क्लियर है, 88 में 40 चला जाएगा तो 48 बचेगा, तो हो जाएगा 48 प्लस 4f। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ये। अब ऐसा नहीं कि सर आप कल्पित विधि से बना रहे इसका मान केवल कल्पित विधि में आएगा, बाबू आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी बना सकते हो, उसका मान उतना ही आएगा जितना इसमें आएगा, या फिर आप उसको पग विचरण विधि से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ज्यादा इजी लगे उससे आप बनाइए। ठीक है, तो माध्य का मान दिया हुआ 18 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान है 48 प्लस 4f बटे सिग्मा एफ आई का जो मान है वो है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ प्लस ए का जो मान है वो दिया हुआ 16। क्लियर है, अब करना कुछ नहीं है, ये 16 प्लस में इधर हो जाएगा माइनस, तो 18 में 16 जाएगा बचेगा 2 बराबर 48 प्लस 4f। इसको डायरेक्टली यहाँ पे गुना कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम। 16 को इधर लाए तो 18 में 16 चल गया 2 बचेगा। अब डायरेक्टली 44 प्लस एफ को 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 44 गुना 2 करेंगे तो 88 प्लस 2 गुना एफ करेंगे तो 2f बराबर 48 प्लस 4f हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 48 को उधर लाइए तो 88 माइनस 48 बराबर 4f माइनस 2f हो जाएगा। इधर हो जाएगा 40 बराबर 2f और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 20 और f का मान आ गया 20। अतः जो लुप्त बारंबारता है उसका मान आया 20। अब ऐसा नहीं कि ये केवल और केवल कल्पित विधि से आएगा, आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी बना सकते हैं और इसको आप पग विचरण विधि से भी बना सकते हैं। ये था इसका f का मान, है ना। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि जो एग्जाम आप दीजिएगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, तब हम लोग बात करते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करना क्या है केवल आपको फॉर्मूला लर्न रखना है और मेथड पता होना चाहिए कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही सिंपल है और एक क्वेश्चन है ये सारा आपसे बन जाएगा और बहुत ईजी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको सारा बनाने का।
अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो चलिए जितना भी माध्यक का क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन और है, आप उसको सारा विधि से मतलब प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पग मिश्रण विधि से, तीनों विधि से आप अच्छे तरीके से उसको बना लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बना के अपलोड कर देंगे। उम्मीद है सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करना है और आपको मेथड हम बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद बहुलक। एक होता है बहुलक और एक होता है, अगर इसमें एक और पढ़ना है, माध्यक। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो था माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन, मतलब औसत मान निकालना है। एक होता है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है कि जो बहुत बार आता है ना, तो वो हम लोग कब बात करेंगे, जब हम लोग के पास इतना कम आंकड़ा दिया रहेगा। लेकिन जब आंकड़ा ग्रुपिंग में दिया रहेगा और ज्यादा रहेगा, तो हम लोग को एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ना है। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्गीकृत बारंबारता जो दिया रहेगा है ना, उस बारंबारता में हम लोग उसका बहुलक ज्ञात करेंगे। माध्यक का मतलब नॉर्मल अगर बात किया जाए नॉर्मल भाषा में, इसका माध्यक का मतलब तो बीच वाला होता है, मिडिल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन लिए है उसके मिडिल टर्म्स को माध्यक कहा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, माध्यक मिडिल टर्म्स को पता करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग वर्गीकृत बारंबारता में बात करते हैं, तो 0 से 2, 2 से 4 इस तरह का बहुत सारा रहेगा, इसका बारंबारता दिया रहेगा, तो हम लोग इसमें बीच वाले पद नहीं पता कर पाएंगे। क्लियर है? तो बीच वाले पद को पता करने के लिए हम लोग स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि माध्यक कैसे बनता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि माध्यक और बहुलक कैसे निकाला जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट में शूट करेंगे, तो फिर अपलोड कर देंगे आपको, और फिर हम लोग जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले आप देख लीजिए इसका बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है और बहुलक कैसे निकलता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपका लेते हैं और फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये होता है वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा रहेगा, और कुछ भी है जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इसके बाद लिखा रहेगा एफ आई। ठीक है, तो एफ आई का मान आपको पता ही है ना, क्या क्या रहेगा जी, ये नहीं पता रहता है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? एफ आई का मान पता नहीं रहेगा, तो ये हो सकता है 2, 5, 3, 7 और ये हो सकता है 10। ठीक है, ये हो गया एफ आई का मान। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को करना क्या है, एक मिनट, ये हम अपने से मान रहे हैं ना, ये यहाँ पे 7 कर दीजिए और यहाँ पे 3, यहाँ पे 10। ठीक है, ये बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो ये वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसका एफ आई का मान है 2, 5, 10, 3 और 7। अब बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक निकालने का क्या तरीका होता है? तो बहुलक निकालने से पहले हम लोगों को यह पता करना होता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। नहीं समझ में आया? देखिए सीधा ध्यान से देखिएगा, बहुलक वर्ग करने का मतलब ये हुआ, एफ आई में सबसे अधिक मान वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहा जाता है। इस वजह से सबसे ज्यादा मान रखने वाला कौन सा है, तो 10, ये सबसे ज्यादा मान 10 है। इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, तो 4 से 6। तो ये जो वर्ग अंतराल 4 से 6 है, इस वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, ये बात आपको समझ में आ गया? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला F0 होता है, इसके ठीक वाला नीचे F1 होता है और उसके नीचे F2 होता है। फिर से ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को पता करना होता है, बहुलक निकालने से पहले हमको यह पता करना होता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग का मतलब क्या हुआ, तो वर्ग अंतराल में जो सबसे अधिकतम मान वाला होता है उसके वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहा जाता है। ये बारंबारता के सबसे अधिकतम मान वाले को, सबसे अधिकतम मान किसका है, 10। 10 का वर्ग अंतराल कौन सा, 4 से 6। 4 से 6 बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग का मान 4 से 6 पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा आपको क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है बहुलक का, वो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1, ब्रैकेट रहेगा, F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा और इसी का यूज करके हम लोग बहुलक निकालेंगे। फिर से देखिए L प्लस F1 माइनस F0
बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, और ये फॉर्मूला है। तो यहां पे आप इसको पहले डाटा आप लिख लीजिए क्या क्या। सो देखिए L क्या होता है, तो ये वर्ग बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, मतलब ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा है। तो बहुलक वर्ग वाले का 4 हम लिखेंगे L के रूप में, f1 और f0। तो बहुलक वर्ग जो होता है उसकी बारंबारता f1 कहलाती है और जस्ट उसके ऊपर वाला f0 होता है, और बहुलक वर्ग के बारंबारता के नीचे f2 होता है। देखिए ये है बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है वो f1 कहलाएगा, उसके जस्ट ऊपर में f0 होता है और उसके जस्ट नीचे f2 होता है। ये एक सीरीज में होता है, सीक्वेंस में होता है। आपको ही पता है 0 के बाद 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो जो बहुलक वर्ग आप बनाए हैं उसकी बारंबारता को f1 डिनोट कीजिएगा और उसके ऊपर वालों को f0 और उसके नीचे वालों को f2 से डिनोट कीजिएगा। क्लियर हो गया ये। अब h का मामला क्या रह गया, h का मामला कुछ नहीं है, ये वर्ग अंतराल के वर्ग माप को h कहा जाता है। तो आप यहां पर लिख दीजिए, दिया है कि L का मान हो गया 4 और f1 का मान हो गया 10, f0 का जो मान हो गया 5 और f2 का मान हो गया 3 और h का मान है 2। ये पहले से पता है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल के वर्ग माप है। अब इसमें आप पुट कर दीजिए तो बहुलक निकल जाएगा। L प्लस तो मतलब 4 प्लस f1, देखिए f1 तो हो गया 10 माइनस f0 मतलब 5, फिर 2f1 मतलब 5, f1 मतलब 10 माइनस f0 मतलब 5 माइनस f2 मतलब 3, अब गुना में h मतलब 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 प्लस यहां पे ध्यान दीजिएगा 10 में 5 का कितना बचेगा 5। अब देखिए 2 गुना 10 तो हो गया 20 माइनस, और यहां पे कितना है तो 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 8 होता है। तो 20 में तो बचेगा 12, ध्यान रखिएगा 12 गुना 2 तो काटे कितना बनेगा 6 बार में आएगा। क्लियर देखिए नहीं है। तो यहां पे आ गया 4 प्लस 5 बटे 6, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6 यहां पे, और ये आएगा 24 प्लस 5 मतलब 29 बटे 6। बात समझ में आ गया। इसको आप काट के पॉइंट में लिख दीजिएगा। ये था इसका मेथड, कैसे हम निकालते हैं। फिर से आप सुनिएगा बहुलक कैसे निकाला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे वो बहुलक भी रहेगा, उसमें माध्य भी रहेगा और माध्यक भी रहेगा। तीनों क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछेगा कि इस दिए गए आंकड़े का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, और वो आपका 6 नंबर का रहेगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। केवल एक माध्य बना लेने से वो 6 नंबर नहीं देगा, या केवल बहुलक बनाने से 6 नंबर नहीं मिलेगा। वो तीनों क्वेश्चन एक साथ रहेगा, माध्य, माध्यक और बहुलक, उसमें आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए तुरंत निकल गया। करना क्या है, बहुलक वर्ग पता करना है, उसमें से L का मान रखना है, H का मान रखना है, f1 f0 और f2 का मान रखना है। तो f1 f0 f2 क्या होता है, फिर से आपको हम समझा रहे हैं। बहुलक वर्ग वाले की जो बारंबारता होता है उसको f1 बोलते हैं, उसके बारंबारता के जस्ट ऊपर वाले को f0 बोलते हैं, और बहुलक वर्ग के बारंबारता का नीचे जस्ट उसको बोलते हैं f2। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको पता लग गया। उसके बाद आप इसको फॉर्मूला में सेट कीजिएगा तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, बहुत ही इजी, चुटकियों में बनता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, कभी कभी एक जरा थोड़ा सा मुसीबत आ जाएगा। हाँ सही सुने आप, थोड़ा सा मुसीबत आता है। क्या मुसीबत आता है, देखिए मुसीबत ये आएगा आपके पास कि अभी हम देख रहे थे कि वर्ग अंतराल में 0 से 2 था, 2 से 4 था, 4 से 6 था, 6 से 8 था, 8 से 10 था। क्लियर, यही था ना जी। कभी कभी ऐसे ना हो करके ऐसे रहेगा 0 से 2, फिर रहेगा 3 से 4, फिर रहेगा 5 से 6, फिर रहेगा 7 से 8, फिर रहेगा 8 से 9, ऐसे लिखा रहेगा 9 से 10 ऐसे। इसका मतलब ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसका ऊपरी सीमा मतलब इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर नहीं है। अक्सर वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा निम्न सीमा के बराबर होता है। इसका ऊपरी सीमा मतलब कंजुगेटिव में लगातार में देखे, इसका ऊपरी सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर होना चाहिए। इसका ऊपरी सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है, इसका ऊपरी सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है, इसका ऊपरी सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो जनरल आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होता बराबर, ये हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप केवल जान लीजिए प्रॉपर्टीज इसका, या फिर कैसे हम इसको बनाएंगे थोड़ा देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। ऊपरी सीमा में 0.5 को आप जोड़ दीजिएगा,
और इसके निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिएगा। ऊपरी सीमा में 0.5 को हम जोड़ेंगे, निम्न सीमा में 0.5 को घटाएंगे और उसी सीक्वेंस के आधार पे एक नया वर्ग अंतराल हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए एक नया वर्ग अंतराल क्या बनेगा, तो बनेगा 0 - 2.5, इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 2.5 - 3.5, ये भी हो जाएगा यहाँ ये 4.5, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा 4.5 - 6.5, ये भी हो जाएगा 6.5 - 8.5, ये भी हो जाएगा 8.5 - 9.5। क्लियर है? तो इस तरह का एक नया वर्ग अंतराल बन जाएगा और फिर इसके मदद से आप इसका माध्य के बहुलक निकालिएगा। बात समझ में आ गया? तो ये था हम लोग जब बारंबारता को बराबर करते हैं, वर्ग अंतराल को एक संचयी वर्ग अंतराल में बदलते हैं और इसका मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को बराबर करते हैं। इस तरह का कंडीशन आ सकता है आपके पास क्वेश्चन में, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से इसको ठीक करने का। करना क्या है, 0.5 को ऊपरी सीमा में जोड़ना है और निम्न सीमा में 0.5 घटा देना है, बस और कोई काम नहीं करना है इसमें। तो हम लोग देख लिए कि माध्य कैसे निकालते हैं, वो भी तीनों मेथड से। बहुलक को निकालने के लिए दिखा दिया गया। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है, देखिए ये बहुत बार कंफ्यूजन है ना, तो देख लीजिए कि माध्य कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइन का जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब चल रहा है, इसलिए मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है। और अभय सर आप सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और आप क्या कीजिए कोशिश, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं माध्यक का मतलब क्या होता है। तो माध्यक का मतलब होता है बीच वाला, मिडिल टर्म्स को माध्यक कहा जाता है। इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको निकालने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो हम लोगों को एक संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या है ये, एक नया लफड़ा कैसे आ गया, तो नया लफड़ा नहीं है, तो आप अभी संचयी बारंबारता निकालने सीख जाइए, फिर हम लोग बात कर लेंगे माध्य कैसे निकालता है। देखिए वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। क्लियर है जी? ये है दिया हुआ 2, 3, 10, 7, अच्छा, और ये 5। देख लीजिए, जोड़ लीजिए बढ़िया से पहले जरा, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 27 हो जाता है, लफड़ा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे भी इसको निकालने वाला है नहीं, है ना। करना है क्या, देखिए XI तो दिया होगा, लेकिन इसके बाद आपको CF भी निकालना है। ये बारंबारता होता है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कैसे बनता है ये दो को एकदम सेम ऐसे ही एज इट इज यहां रख देना है। अब इसके बाद देखिए यहां पे कैसे लिखा जाएगा, सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस 2 को इस 3 से जोड़िए तो हो गया 5, 10 और 5 यहाँ पे हो गया 15, 15 और 7 हो गया 22, 22 और 5 हो गया 27। इस तरह से आप जो निकालिएगा उसका नाम होगा CF, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यक निकालने के लिए। अब थोड़ा एक बार नोटिस कीजिएगा कि इनका जो FI का जो सम होता है वो CF का लास्ट टर्म होना चाहिए। इनका भी सम अभी किए तो हमको पता लगा था ना, कितना था 27, और देखिए ये लास्ट वाला टर्म 27 है या नहीं है। क्लियर? तो ये है माध्यक निकालने का एक CF जिसमें हम यूज करेंगे, जहां पे CF भी आएगा। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, बस जिस तरह प्यार दे रहे हैं उस तरह प्यार देते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो को। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।